नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन सत्र 2024-25 के अंतर्गत फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं, अगर आपका कॉलेज में नाम आ चुका है तो सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे प्रिंट करेंगे, और साथ ही फीस पेमेंट कर अपना एडमिशन कैसे लेंगे, और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो ई प्रवेश का पोर्टल है सत्र 2024-25 के लिए वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ग्रेजुएशन से संबंधित जिन छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी आदि के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आज यहाँ पे लिस्ट जारी हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन के लिए लिस्ट आ चुका है। हम जो है अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो और ऑप्शन यहाँ पे हैं वो आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का ऑप्शन दिखेगा, जो कि 25 मई 2024 से 3 जून 2024 तक चलने वाला है। अलॉटमेंट लेटर में अगर आपका नाम आया है, आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे एडमिशन फीस सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन पर जाकर आप अपना फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट की जो डेट है 25 मई 2024 से 3 जून 2024 तक रखी गई है। अगर फिर भी आप इनमें से जो है एडमिशन लेने के बाद जो अपनी रसीद है वो प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन फीस सबमिट रिसिप्ट का ऑप्शन है, जहां पे जाकर आप अपना रसीद प्रिंट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप अपना जो है कट ऑफ भी देख सकते हैं, इस राउंड में किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आवेदन क्रमांक, जन्मतिथि और आपका एडमिशन का जो फॉर्म भरते समय पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था तो वो यहाँ पे आप आवेदन क्रमांक लिखेंगे, जन्मतिथि और पासवर्ड हम टाइप कर लेते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप इस फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी आएगा, तो आप पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जानकारी ओपन कर लेते हैं। हम किसी आवेदक का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड फिल करते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा जो अलॉटमेंट है वो हम देखते हैं आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे निकाला है। तो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और इन्हें कॉलेज मिल चुका है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं इन्हें कौन सा कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया हुआ है, इन्हें कौन सा कॉलेज मिला हुआ है और कौन से कोर्स के लिए इन्हें आवेदन किया था वो यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये कैटेगरी है, आरक्षित कैटेगरी है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी हिसाब से आपका परसेंटेज है उस हिसाब से यहाँ पे जो है अलॉट किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। किसी किसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो जर्नल लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे प्रिंट कर लेना है। अगर आपको इस कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है, नाम आया हुआ है और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिना अलॉटमेंट प्रिंट किए हुए आप जो है फीस पेमेंट ना करें, क्योंकि आप अगर फीस पेमेंट कर देते हैं तो अलॉटमेंट लेटर आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट लेटर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अलॉटमेंट लेटर हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने जो हमारा अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद हमें एडमिशन फीस भरनी है। एडमिशन फीस के लिए हमारा एडमिशन फीस सबमिट का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा कोड लिखेंगे और व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो जैसे ही फीस सबमिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आवेदक हैं उनको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन दिया गया है कि मुझे जो कॉलेज इस राउंड में मिला है मैं उसमें प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हूं। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कॉलेज आपको मिला है, तो आप फर्स्ट नंबर के जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है ये अपग्रेड का ऑप्शन है। अगर आप इसमें से
आपने जो है 2 3 4 5 6 कॉलेज डाले थे, मतलब एक से अधिक कॉलेज फिल किए थे और आपको दूसरा कॉलेज या दूसरा कोर्स लेना है और वो कोर्स आपने चॉइस फिलिंग किया था, तो आप यहाँ पे अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होगा तो आपको दूसरे कॉलेज में फिर एडमिशन लेना होगा, और अगर यहाँ पे अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप जो है फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम फीस पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको इस टाइप से सब्जेक्ट चॉइस करना है, या यहाँ पे आपको इसे विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस करना है। सब्जेक्ट चॉइस आप वही करें जो आप लेना चाहते हैं, अन्यथा आप जो है बाद में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो बीए बीएससी बीकॉम सेलेक्ट किया है उसका हमें यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो हमें जो है बीए है, तो यहाँ पे बीए के लिए आप देख सकते हैं हमारे जो कॉलेज, जिस कॉलेज में जितने सब्जेक्ट हैं वो उसकी लिस्ट वहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, और ये सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, बाद में आप इसे सुधार नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे कोई कोर्स लेना चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी है, या फिर हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री सोशोलॉजी है, इनमें से जो भी कोर्स लेना चाहें वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी सिलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मेजर माइनर और लेटर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट मिस्टेक करते हैं तो आपका जो एडमिशन है फिर आपको एग्जाम देते समय प्रॉब्लम जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसे विशेष ध्यान से सिलेक्ट करना। जैसे कि सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान देना है ऊपर जो 3 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं वही 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी है, तो इन 3 में से हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है जिसे हम सबसे पहले रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा मुख्य सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट है, वो हमें क्या पसंद है, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाहते हैं या सोशोलॉजी, तो हम हिस्ट्री लेंगे। तो इस टाइप से आप जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारा बचता है सोशोलॉजी, तो हम यहाँ पे सोशोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। तो हमें जो हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वही 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें। इसके बाद जो हमारा मुख्य है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट, तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको दो या 2 से अधिक कोर्स दिखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट दिखेंगे, जिसमें आपको जैविक खेती, व्यक्तित्व विकास, तो सबसे अच्छा इसमें है जैविक खेती। आप जैविक खेती सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सिलेक्ट कर देना है। इंटर्नशिप सिलेक्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई और सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने होंगे और अदर जो जानकारी है वो यहाँ पे रखनी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे जो सरल है वो है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको वैक्सीन की जानकारी पूछी गई है, हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे योजना स्कीम पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे स्कीम में बहुत से छात्र गलती करते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ पे योजना में हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना शुल्क भुगतान माफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास संबल कार्ड है तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आप आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें आपका एडमिशन फीस नहीं लगेगा। इसके बाद अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और SC ST और OBC कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं वो इन योजनाओं का लाभ ना लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। जो जर्नल कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है तो उन्हें एडमिशन फीस माफ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं और आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप कोई नहीं ऑप्शन पर क्लिक करके जो है अपना फीस पेमेंट कर दें। आपका जो फीस पेमेंट होगा उसके बाद अगर आप आगे चल के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से मुख्यमंत्री मेधावी या जन कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो यह विशेष ध्यान देना है। जो छात्र छात्राएं SC ST OBC से हैं वो यहाँ पे स्कीम का लाभ ना लें, उन्हें स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। और जर्नल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अगर आप यहाँ पे किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जानकारी नीचे आपको फिल करनी होगी। तो इसके बाद प्रवेश शुल्क आपका जो यहाँ पे इस बार लग रहा है, ये टोटल शुल्क यहाँ पे ले रहे हैं, यानी अब आपको आगे किस्तों में फीस नहीं भरनी होगी, आपको एक बार ही यहाँ पे कोर्स फीस भरनी होगी, जो कि सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिस कॉलेज में एक वर्ष की जितनी फीस है, एडमिशन की जितनी फीस है प्लस एनरोलमेंट चार्ज है, वो आपको एक ही बार में यहाँ पे देना होगा। पिछले वर्षों में क्या होता था, किस्तों में फीस भरी जाती थी तो 1000 फीस अभी भरी जाती थी, बाकी जो शेष फीस बचती थी वो किस्तों में भरी जाती थी। तो अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुल प्रवेश शुल्क यहाँ पे आपको देना है 1220। तो सभी कॉलेज का अलग अलग शुल्क है, किसी का 1800 है, किसी का 1600 है, किसी का 3000 है, किसी का 4500 है, सभी का अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो नामांकन शुल्क है ये सभी के लिए एक समान है, 240 रुपए। किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए या फिर मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये एनरोलमेंट चार्ज है, ये बढ़ सकता है, उन्हें 400, 700 और 800 रुपए तक यहाँ पे देना होगा। इसके बाद प्रवेश शुल्क की जो टोटल राशि है वो 1220 रुपए है, दोनों को मिलाकर कुल आपको कितना जमा करना है, 1460 रुपए। अब यहाँ पे सभी कॉलेज के लिए जो फीस है ये अलग अलग है, तो आप इसे ध्यान ना दें, आपका जो फीस है वो आपको वहां पे फिल करना होगा। इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप जो है छात्रा हैं और आपने जो है यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका नाम लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आवेदन का लाभ, पात्रता का लाभ ले सकते हैं, आगे आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। और नहीं है तो हम नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर देते। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे चलने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंचेगी, वहां पे आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फीस भरते समय योजना और सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो फीस आपकी आती है वो एक किस्त में ही आपकी फीस यहाँ पे लग रही है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई जानकारी है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे।